नेक्स्ट टॉपिक डालना है एकक कोष्ठिका के प्रकार। कौन सी कोष्ठिका? एकक कोष्ठिका। ठीक है, एकक कोष्ठिका बताया गया था आपको इस तरह से, देखिए ध्यान से। इसमें अगर हम लोग बोले तो एकक कोष्ठिका दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एकक कोष्ठिका दो प्रकार के होंगे। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? सरल। सरल एकक कोष्ठिका, ये आपको कॉपी में लिखना है तो कॉपी में लिख सकते हैं आप, है ना। पहला का नाम क्या है? सरल एकक कोष्ठिका, और दूसरे का नाम क्या है? केंद्रित एकक कोष्ठिका, है ना। सरल एकक कोष्ठिका और एक को क्या बोलेंगे? केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब ये सरल एकक कोष्ठिका किसको बोलते हैं? कौन कौन बच्चे को पता है बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखिए ध्यान से देखना है, सरल एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे बाबू? तो देखिए, वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु, अणु या आयन केवल कहां पर हो? इस तरह का बनाएंगे हम लोग। ये पहले ये बन गया एकक कोष्ठिका, इसको यहां से इस तरह से मिला देना है, ये मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद सरल एकक कोष्ठिका में आपको याद रखना है कि इसमें जो परमाणु होगा वो केवल और केवल कहां पे होता है? कोनों पर होता है ना। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वैसी एकक कोष्ठिका, वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु या अवयवी कण, परमाणु या अवयवी कण केवल कहां पर हो? केवल कोनों पर हो, कोनों पर हो। क्या कहलाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसका नाम हो जाएगा सरल एकक कोष्ठिका। ये बात सबको समझ में आया? बताओ, ये बात जिन बच्चों को समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताना है। सरल एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे? सारे बच्चे को समझ में आया? वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु या अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, है ना। आपको बताया गया है अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले भी बता दिया गया है। अवयवी कण क्या क्या होता है? परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है और अणु हो सकता है। ये तीन चीज बताया गया था ना, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। परमाणु, अणु और आयंस। अच्छा, ये समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आएगा सरल एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं तो आप लिख लेंगे, है ना। वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु या अवयवी कण केवल कहां हो? कोनों पर हो। ये सब कोना, कितना कोना होता है? तो एकक कोष्ठिका में हमको पता है कि 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने। 8 कोने में परमाणु होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जालक बिंदु भी बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? जालक बिंदु बोलते हैं। 8 कोने पर रहेगा उसको क्या बोलेंगे? जालक बिंदु बोलते हैं। याद रखना इस चीज को। ये बात सारे बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? आ गया कि नहीं आया, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, काय, है ना, केंद्रित एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे? केंद्रित एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे? अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे? तो देखिए, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसको अगर डिफाइन करना है तो क्या करेंगे? वैसी एकक कोष्ठिका, वैसी एकक कोष्ठिका
जिनमें अवयवी कण, कौन से कण? अवयवी कण कहां पर हो? कोनों के अलावा, यानी कॉर्नर के अलावा, है ना, कॉर्नर के अलावा कहां पर हो? कोनों के अलावा केंद्र पर बनी होगा ना, बीच में होगा, केंद्र पर हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। उसे क्या कहते हैं? केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, कितना सारे बच्चे लिख लिए? सारे बच्चे इतना लिख लिए कि नहीं लिख लिए? वैसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा कहां पर हो? केंद्र पर हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग बाबू? उसे केंद्रित एकक कोशिका बोलते हैं ना, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, आपको ये जरूर याद करना है ना। अब केंद्रित एकक कोशिका को हम लोग डिटेल में समझते हैं। केंद्रित एकक कोशिका के आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्रित एकक कोशिका के प्रकार। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो ना तो छोड़ देना, वो वीडियो आपका सेव रहेगा, आप देख सकते हो इस चीज को, है ना। ऐसे एक ग्रुप में डाल दिए हैं, ग्रुप में भी बच्चे जाके घर में भी लिख सकते हैं इस चीज को। आप अभी समझ लो, सारा चीज समझ लो अच्छे ढंग से, जहां दिक्कत होता है बताना है। केंद्रित एकक कोशिका आपको याद रखना है 3 तरह का होता है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसी से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रित एकक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं ना। अब इसमें क्या क्या चीज होगा? तो पहला का नाम हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी काय केंद्रित एकक कोशिका। इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। राइटिंग सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताना है, राइटिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? राइटिंग सारे बच्चे को समझ में आ रहा है? कल्याणी कुछ बोल रही नहीं रही, अभिषेक नहीं सर, राइटिंग राइटिंग। आकांक्षा यस सर, राइटिंग समझ में आ रहा है, ठीक है, राइटिंग समझ में आ रहा है, स्पेलिंग समझ में आ रहा है, तो ठीक है। ये हुआ पहला प्रकार जो हो गया वो काय केंद्रित एकक कोशिका हो गया। दूसरा अगर हम लोग इसका बात करें, दूसरे नंबर में अगर बात करें तो दूसरा में क्या होगा इसी का? तो एक को बोलते हैं हम लोग क्या? इंड सेंटर्ड, है ना, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसको बोलते हैं इंड सेंटर्ड। ये सारे के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको बोले, इसको ईसीसी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? ईसीसी। इसको अगर शॉर्ट में बोले तो क्या बोलते हैं बाबू? ये पॉपुलर है बीसीसी से, है ना। बी से बॉडी, सी से सेंटर्ड और सी से क्यूबिक। क्यूबिक माने घनीय, है ना, घनीय। जितना भी हम लोग एकक कोशिका पढ़ेंगे वो किस रूप में होता है? घन के रूप में। घन हम लोग पढ़े बचपन में, है ना। घन किसको बोलते हैं? तो जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर होती, उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। इस तरह से घन बनेगा, इस तरह से घन बनेगा, देखिए ध्यान से, है ना। इस तरह का ये हो गया, सारा का सारा घन ही होगा। तो ये अभी कैसा है? ये सरल है, लेकिन इसी में अगर हम लोग इसके बीच वाले पार्ट में, इसके बीच वाले पार्ट में अगर एक एटम दे देते हैं तो ये बन जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये किसका हो गया? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसके नीचे आपको डायग्राम इसका बना लेना है इस तरह से। इंड सेंटर्ड का क्या कहानी है? तो इंड सेंटर का हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। इंड सेंटर्ड का इसी के जस्ट नीचे बना दे रहे हैं। पहले इस तरह का बनाएंगे, फिर इस तरह का बनाएंगे, और फिर यहां से मिला देंगे, फिर यहां से क्या करेंगे? मिला देंगे।
ठीक है। मिलाने के बाद ये सबको क्या बोलते हैं बाबू, ये सबको क्या बोलते हैं बोलो, ये सबको पता है ना आपको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जालक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। तो सी तो सरल हो गया। अब अंतः केंद्रित किसको बोलेंगे? अंतः केंद्रित है ना, टॉपिक का नाम है हम लोग का अंतः केंद्रित। तो अंतः केंद्रित किसको बोलेंगे? तो इसमें आपको याद रखना है कोई भी दो ऑपोजिट फलक पे, फलक मतलब फेस, आप लोग देखे होंगे डाइस है ना, लूडो जो खेलते हैं हम लोग, तो डाइस होता है, डाइस में हम लोग पढ़ते हैं ना, डाइस में नंबर होता है 1 से लेकर 6 तक, है ना। तो 1 से 6 तक जो नंबर लिखा रहता है वो किस पे लिखा रहता है? उसके फलक पे लिखा रहता है। अभी हम लोग जिस रूम पे हैं उस रूम में भी आपको 6 फेस दिखाई देगा, है ना। तो ये वाला कौन सा फेस हो गया? ये छत वाला फेस हो गया, और ये हम लोग जिस पे बैठे हुए हैं, कुर्सी या चेयर लेके जिस पे बैठे हैं, है ना, वो वाला पार्ट हो गया। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आया? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे? काय केंद्रित एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे? ये सारे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सारे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताना है ना, नहीं आ रहा है तो बताना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आना भी चाहिए ना। और जो बच्चे, है ना, जो बच्चे इस चीज को नहीं पढ़े हो ध्यान से पढ़ना है। चलिए ये हो गया पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, ये दोनों समझ में आ गया होगा। एक बीसीसी बोलेंगे और एक बोलेंगे ईसीसी, है ना, बीसीसी और ईसीसी। तीसरा का जो नाम है, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरे का नाम क्या है? तो तीसरे को बोलते हैं हम लोग फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित, है ना, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका भी बोल सकते हो इसको, फलक केंद्रित घनीय, अंतः केंद्रित, है ना, घनीय एकक कोष्ठिका। यहाँ घनीय आप जोड़ सकते हो ना, घनीय जोड़ सकते हो, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, सब घन के रूप में है, सब में आप घन जोड़ सकते हो। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, अब इसका क्या कहानी है? ये किसको बोलेंगे, है ना? तो ये बोलते हैं किसको? ये बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं हम लोग, शब्दम को समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, अभिषेक को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभिषेक कौन है? क्या समझ में नहीं आया बताना है ना, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या समझ में नहीं आ रहा बताना है। चलिए फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। तो ये भी किसका पार्ट है बाबू, याद रखना है, ये केंद्रित एकक कोष्ठिका का प्रकार है। केंद्रित एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे? जिसमें एटम कोनों के अलावा कहां पर हो? प्रत्येक फलक पर। यहां पे याद रखना है परमाणु जो होगा वो कहां कहां होगा? कोना पर तो होगा ही, कोना पर रहेगा ही, आठों कोना पर रहेगा, 8 कोना पर होगा ही होगा। साथ ही साथ परमाणु जो है, और परमाणु, कितने परमाणु? और 6 परमाणु रहेगा, कहां पे रहेगा? प्रत्येक फलक पर। ये सिंपली समझ लेना है, लूडो का जो हम लोग खेलते हैं ना, लूडो, वही वाला है, प्रत्येक फलक पर रहेगा, है ना। अंतः केंद्रित में क्या बोले? अंतः केंद्रित में अगर हमको इसको और अच्छे ढंग से समझना है तो इसमें परमाणु कहां पे रहेगा बाबू? तो इसमें परमाणु रहेगा कोनों पर, है ना, कहां पे रहेगा? कोनों पर रहेगा। और साथ ही साथ कहां पे रहेगा परमाणु? इसमें कहां पे रहेगा? तो इसमें 2 परमाणु, 8 परमाणु तो कोना पे रहेगा ही, उसके बाद और 2 परमाणु रहते हैं, ये वाला, है ना, यहाँ जो दिख रहा है ये और ये 2 परमाणु कहां रहेगा? तो कोई भी विपरीत फलक पे रहेगा, कोई भी विपरीत फलक पर रहेगा, ठीक है, कोई भी 2 विपरीत फलक पर रहेगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का अगर डायग्राम बनाते हैं तो कैसा बनेगा? देखिए ध्यान से, इसको बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एक घन बनाना है, सबसे पहले क्या करना है? एक घन बनाना है, इस तरह का एक घन बनाएंगे, ठीक है, इस तरह का एक घन बनाएंगे। इस घन बनाने के बाद
एक मिनट, फोन आ रहा है एक। हेलो। हाँ बन गया है। ठीक ठीक। तो फलक केंद्रित एक घनीय का कोष्ठिका किसको बोलेंगे हम लोग, है ना। तो इसमें परमाणु कहाँ पे होंगे बाबू, है ना, इससे परमाणु कहाँ पर होगा, तो इसमें याद रखना, इसमें परमाणु होगा कोनों पर होने के अलावा, है ना, इस कॉर्नर पर होने के अलावा कहाँ पे होगा, प्रत्येक फलक पर। फलक मतलब समझा था, फेस। फलक का मतलब फेस। फेस को हम लोग इससे दिखा दे रहे हैं, किस पेन से दिखा दे, इससे दिखा देते, ठीक है। देखिए, एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया, एक ऊपर, एक नीचे, और एक फ्रंट में, है ना, फ्रंट में, और एक इसके पीछे वाला। ध्यान से देखना है, आप जिस कमरे में हैं उस कमरे में 6 फेस दिखाई दे रहा होगा, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इस साइड, एक इस साइड, और एक फ्रंट में और एक बैक में। इस तरह का 6 फलक होता है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कितने अगर हम लोग टोटल पूछे, इसमें कुल परमाणु कितना हो जाएगा, कुल परमाणु कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया कोना पर। 8 कहां पे हो गया, कोना पर। 8 कहां पे हो गया, कोना पर, और 6 हो गया फलक पर। मतलब टोटल कितने परमाणु हो गए इसमें, 14। टोटल कितने परमाणु हो गए, 14, है ना। 8 हो गया आपके कोने पर, और 6 कहां पे हो गया, फलक पे, ठीक है। 8 कोने पर और 6 फलक पर। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग ईसीसी में बोले तो इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे, तो 8 हो गया आपका कोना पर, और 2 हो जाएगा कहां पे, फलक पर। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 10 परमाणु हो जाएगा इसमें। इसमें कितना, 10। इसमें अगर बात करें, चलिए इसका बताना है, बॉडी में कितने हो जाएगा, चलिए सब बताइए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने टोटल परमाणु होंगे बॉडी सेंटर्ड पे, है ना। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में टोटल कुल परमाणु कितना होगा, जल्दी से बताओ तो कमेंट बॉक्स में। काय केंद्रित में टोटल कितना है एकक कोशिका होगा, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आया सारे बच्चे का। गुलशन का आंसर आ रहा है 9। गुलशन का आंसर 9 है, जो कि बिल्कुल सही है ना। चलो गुलशन सीख गई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे रहता है, क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आपको याद रखना है, सिंपली समझ में आ गया होगा सारे को, डिफिनेशन समझ में आ गया ना। देखिए फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, एकक कोष्ठिका कितने प्रकार के बाबू, एकक कोष्ठिका होता है अगर हम लोग देखें तो टोटल 4 तरह का होता है। अभी आपको बताना है कि हम यहाँ पे कौन कौन सा बना रहे हैं, कौन कौन सा बना रहे हैं, कौन कौन सा बना रहे हैं, कौन कौन सा बना रहे हैं बताओ। ये कौन सा होगा, ये एकक कोष्ठिका कौन सा होगा बताओ। इसको अगर हम ए नाम दे दिए, इसका नाम ए दे दिए, तो कौन सा होगा ये अगर क्या होगा इसका नाम बताना है ना। एक हम यहां बना रहे हैं, चलो यहाँ टेस्ट हो जाएगा तुम लोग का, है ना, सारे बच्चे का टेस्ट। ये कौन सा एकक कोष्ठिका है, ये कौन सा एकक कोष्ठिका बताओ, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा। इसको अगर हम बी नाम दे दिए, और एक बनाते हैं,
सारे का नाम बताना है, क्या आप सीखे अभी तक, क्या सीखे, है ना, क्या क्या सीखे बताना है। कमेंट बॉक्स में बताओ ए का नाम क्या होगा, बी का नाम क्या होगा, सी का नाम क्या होगा, जल्दी बताना है। ये सी बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, सी बन रहा है। ये सी बन रहा है। इसमें कहाँ है एटम, इस तरह से, चलिए ये सी बन रहा है। आपको लिखना है ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है और सी का नाम क्या है। तीनों का नाम बताइए तो फटाक से। ए कौन सा, बी कौन सा, सी कौन सा, एक छोड़ रहे हैं हम, है ना। चलिए क्या क्या आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो हम यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं, 1 नंबर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। 1 नंबर का हम लिख दे रहे हैं, मान लो 1 नंबर में मान ले लिख दिए हम फलक, फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक कौन होगा। 2 नंबर में मान लिया लिख दिया हम अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, और एक 3 नंबर कर दिए सरल। अब किसके साथ मैच होगा, ए का मैच किसके साथ, तो आपको ऐसे लिख देना है ए का 1 ए का 2, ऐसे लिख देना है ए का 1 ए का 2, इस तरह से लिख के बताओ तो सारे का आंसर। आकांक्षा का आंसर आ रहा है बी का नाम ईसीसी है, ठीक है, बी का नाम आकांक्षा बोल रही है ईसीसी। चलो बी का नाम ईसीसी, अंतः केंद्रित, है ना, यानी बी का बोल रही है 2, ठीक है। ये आकांक्षा का आंसर है, तुम लोग अपना अपना आंसर अलग अलग बता सकते हो ना, आपका जो आंसर है बता सकते हो। गुलशन का भी आंसर वही आ रहा है, सी का फेस आ रहा है, आकांक्षा का फी, सी नंबर जो है फेस, फेस सेंटर्ड, है ना। फेस को क्या बोलते हैं बाबू, फलक बोलते हैं। फेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, फलक बोलते हैं, है ना। ए का नाम क्या है, ए सबसे आसान है, वही नहीं बता पा रहा सबको, है ना। ए बोल रही सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड। मीनाक्षी का आंसर, गुलशन लिख रही है बी, ठीक है। कल्याणी का आंसर ए का 3 आ रहा है, ए का 3, वेरी वेरी गुड, कल्याणी बिल्कुल सही बोल रही है, ठीक है। और बताओ, चलो मिल गया, चलो हम आंसर बता देना, सारे बच्चे मैच कर लोगे ना, आंसर बता दे रहे हैं। ए हो गया सरल, ए क्या हो गया बाबू, सरल। सरल एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे, तो जिसमें याद रखना है परमाणु कहां पर हो, केवल और केवल कोना पर, है ना, कोना के अलावा कहीं नहीं होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सरल एकक कोष्ठिका। इसमें क्या दिखा, तो कोना के साथ साथ, कोना के साथ साथ बताया गया यहाँ पे 2 विपरीत फलक पर है, 2 विपरीत फलक पर है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका काय केंद्रित, कौन सा, काय केंद्रित एकक कोशिका। और इसमें क्या है, तो कोना पे होने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर है, प्रत्येक फलक पर है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका। चलिए सारे बच्चे का आंसर सही है, ये सबको समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़े हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो एकक कोशिका होता है, इस एकक कोशिका में, इस एकक कोशिका में हम लोग रैंक निकालना सीखेंगे, और इसी से आपका क्वेश्चन बनता है रैंक, जिसको जेड से हम लोग संकेत के रूप में लिखेंगे। एकक कोशिका में रैंक कैसे निकालेंगे, है ना, रैंक निकालना। रैंक कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है, कुल परमाणु निकाल के दिखाना है, कुल परमाणु निकाल के दिखाना है ना, कुल परमाणु निकाल के दिखाना है, उस तरह का नहीं, है ना। जैसे यहाँ पे आपको याद रखना है, 2-4 चीज याद रखना है, जैसे इसमें 2-4 चीज आपको याद रखना है कि अगर परमाणु कोनों पर हो, कहां पर हो, कोनों पर हो, तो वो कितने का कंट्रीब्यूशन करता है, याद रखना है आपको 1/8 का। समझ में आया, 1/8 समझ में आता है, नहीं आता है, जैसे समझना है इसी तरह से ना। जैसे ये मान लीजिए पूरा एक परमाणु है, ये क्या है, एक पूरा परमाणु, इसको अगर हम लोग यहां से आधा कर दें तो ये आधा आधा हो गया कि नहीं, अभी
ये आधा भाग, ये आधा भाग। इसी को अगर हम लोग ऐसे कर दिए जाए तो अब क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। इस तरह से और कर दिए तो 1/6 हो गया, और ये क्या हो गया 1/8। ये प्रत्येक कितना है 1/8, है ना, 8 का 1 भाग होता है। तो याद रखना है कि जो भी परमाणु कोनों पर होते हैं वो पूरा गोटा का गोटा नहीं होता है, पूरा नहीं होगा वो। तो कैसा होगा, जब पूरा वो नहीं होगा तो किस तरह से होगा बताइए। जब परमाणु कोनों पर है तो यहां वाला जो एटम है ये पूरा नहीं रहता, ये कितना रहता है 1/8 भाग रहता है। याद रखना, जितने भी कोने पर परमाणु है उसका कंट्रीब्यूशन सारे बच्चे को याद कर लेना, कितना होता है तो 1/8 होता है। कितना होता है 1/8। ये याद हो गया, सारे बच्चे को याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताओ एक बार फिर से। कोने पर रहने वाले का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कितना सहयोग करेगा वो 1/8 भाग। कितना भाग 1/8 भाग। दूसरा, अगर परमाणु कहां पर हो, अगर परमाणु है ना किसी भी एकक कोशिका के केंद्र पर हो, केंद्र पर हो यानी एकदम बीच में है, जैसे कि बीसीसी में रहता है, तो बीच में अगर रहेगा एकदम, है ना, बीच में रहने का मतलब, जैसे इसका अगर हम डायग्राम बनाए इस तरह से, देखिए ध्यान से, कोना पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक परमाणु बीच में रहेगा, इसको बीसीसी बोले थे, याद होगा। बीसीसी में कहाँ रहता है परमाणु, सारे बच्चे को याद है ना, बीसीसी में परमाणु कहाँ कहाँ रहता है, तो यहाँ पे रहेगा, 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 है ना। और ये 8 तो कोना पे रहेगा ही, इसके अलावा एक परमाणु कहाँ पे रहता है बाबू, एक परमाणु रहेगा एकदम बीच में, एकदम बीच में रहेगा, है ना। इसी को काय बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं काय, है ना, काय केंद्रित। तो ये काय केंद्रित वाला, इसका कंट्रीब्यूशन कितने का रहता है, जैसे हमको पता है कि ये कोना वाला 1/8 का कंट्रीब्यूशन करता है, सब 1/8 होता है, लेकिन ये बीच वाला जो रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन याद रखना है 1 का रहता है। कितने का रहता है 1 का, कितने का रहता है 1 का रहता है, ठीक है। तीसरा नंबर अगर बात करें हम लोग, अगर परमाणु फलक पे, कहां पे है बाबू, फलक पे, जिसको हम लोग एफसीसी बोलते थे शॉर्ट में, है ना, फलक पे। फलक आने का मतलब ये जो आपका है ना 6 फेस जो दिखता है रूम का, उस फलक पे जो एटम रहेगा, इसका अगर हम डायग्राम यहां बना दे, इसको नीचे ही बना देते हैं ना डायग्राम, फलक वाला का डायग्राम हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये फलक वाला का डायग्राम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये फलक वाला का डायग्राम यहाँ पे बना दे रहे हैं। इसमें ध्यान से देखना है एटम कहाँ कहाँ है, तो कोना पे रहेगा, कोना पे रहने के अलावा, कोना पे रहने के अलावा इसमें कहाँ पे रहेगा, प्रत्येक फलक पे रहेगा, प्रत्येक फलक पे रहेगा इस तरह से। तो फलक का कंट्रीब्यूशन कितने का रहता है 1/2 का, याद रखना। ये 3 चीज याद हो गया, ये 3 चीज सारे बच्चे को याद हो गया, बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर याद हो गया तो बोलना हाँ सर याद हो गया, यस करना, यस यस सर याद हो गया। किस किस को याद हो गया जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ तो। कोनों पर का कंट्रीब्यूशन कितने का 1/8 का, बीच में अगर रहेगा बॉडी पे रहेगा तो कितने का 1 का, और फलक पे रहेगा तो कितने का 1/2 का। सारे का डायग्राम बना दिए है ना। ये हो गया सरल वाला, जिसमें एटम कहाँ पे है केवल और केवल कोनों पर। मोहन को याद हो चुका है, यानी काजल, मोहन काजल, ठीक है। अभिषेक को भी याद हो गया, गुलशन को भी याद हो गया, सोनाली को भी याद हो गया, ठीक है। और बाकी बच्चे को याद नहीं हुआ, बाकी सारे बच्चे को याद नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। चलिए ये याद हो गया ना, कोना पर वाला कितना 1/8, केंद्र वाला कितना 1, फलक वाला कितना हाफ। अब इससे आपको और एक चीज लिख लेना है, और एक चौथा नंबर भी आप लिख लीजिए, और एक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एज पर। एज कहने का मतलब है किनारा, किनारा, है ना, एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड, है ना, एज किनारा पे रहेगा। किनारा समझ में आता है, जैसे मान लीजिए हम यहां समझा रहे थे कि ये हो गया, मान लीजिए आपका एक क्या हो गया, ये बन गया आपका सरल एका कोष्ठिका,
ये क्या हो गया, सरल एकक कोष्ठिका, इस तरह से, ठीक है। इसमें एटम कहाँ पे है बाबू, तो इसमें एटम कहाँ पे है, कोना पर। लेकिन अगर एटम है ना कोना पर होने के अलावा, इसको हम दूसरे पेन से दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ग्रीन से दिखा रहे हैं, अगर एटम इस पे रहे है ना, बीच में रहे, इसको बोलते हैं एज पर, किनारे पर आना, है ना, इस तरह का एज पर रहे। एज पर अगर रहेगा तो कितना बोले हम लोग, 1/4 याद रखना है। तो 4 नंबर हम बताएं, है ना, 4 संख्या बताएं। एक वाला कहां पे रहेगा, तो बॉडी पे। 1/2 कहां रहेगा, फेस पर। 1/4 कहां रहेगा, एज पर। और 1/8 कहां रहेगा, तो ये रहेगा कॉर्नर पर, यानी कोनों पर। ये 4 चीज किस किस बच्चे को याद हो गया, अगर याद हो गया तो न्यूमेरिकल्स बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 1 कहां रहेगा, बॉडी पे। 1/2 कहां रहेगा, फेस पर। 1/4 कहां रहेगा, किनारा पे, किनारा के बीच में। और 1/8 कहां रहेगा बाबू, कोना पर। किन किन बच्चे को याद हो गया ये चीज, यस सर याद हो गया, यस सर सबको याद हो गया, सारे बच्चे को याद हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पूछेंगे, है ना, अब निकालने सीखेंगे रैंक, रैंक निकालने सीखेंगे, है ना। जैसे अगर हम लोग पहले बोले, पहला हम लोग किसका निकालने जा रहे हैं, सरल एकक कोष्ठिका का। और इसी से क्वेश्चन पूछा गया है इस बार 2025 में, क्वेश्चन आया था बीसीसी का, है ना, यानी काय केंद्रित का। तो सबसे पहले सरल एकक कोष्ठिका में हम लोग निकालने सीखेंगे जेड का वैल्यू। जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसमें, सरल एकक कोष्ठिका में, है ना। सरल एकक कोष्ठिका में कुल कितने परमाणु आएंगे, इसको निकालने सीखेंगे। कहां पे हम लोग, सरल एकक कोष्ठिका में। देखिए ध्यान से देखना है, सरल एकक कोष्ठिका पहले बना लेंगे इस तरह से। इसको आप जितना बनाओगे उतना ज्यादा रिफाइन होगा, है ना। इसको बनाने की कोशिश करना है। इसको अगर बनाने सीख गए इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे अगर हम पूछे कि टोटल यानी कुल परमाणु कितना है, जैसे हम लोग निकाले थे, है ना, कितना परमाणु है, कितना जालक बिंदु है, तो जालक बिंदु कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल परमाणु कितना है, 8। और सहयोग कितने का करता है, ये परमाणु जो है ये सहयोग कितने का करता है, तो करता है 1/8 का, है ना। सहयोग परमाणु का कितने का है, परमाणु का सहयोग कितने का है, तो परमाणु का सहयोग है 1/8 का, है ना। तो अगर हम पूछे, अगर हम बताएं कि कुल परमाणु की संख्या इसमें कितना होगा, कुल परमाणु यहाँ पे टोटल बोल सकते हम लोग, कुल परमाणु इस एकक कोष्ठिका में कितना होगा। इसको आप कुल यहाँ पे मत लिखो, है ना, यहाँ पे आप परमाणु लिखो। परमाणु कितना है, 8। कुल परमाणु का एकक कोष्ठिका में अगर हम लोग बोले तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो देखिए 8 हो गया कोना पे ना, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कितने का करता है, 1/8 का करता है। तो 8 हो गया कोना पर, कैसे निकालते हैं हम लोग, परमाणु और गुना उसका जो सहयोग होगा, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। तो परमाणु की संख्या कितना है, 8, और सहयोग कितना करता है, 1/8। माने अगर हम पूछे कि सरल एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो 1 मोलर, है ना। इसका जेड का वैल्यू कितना हो गया, इसका जेड का वैल्यू याद रखना है 1। जेड का वैल्यू कितना हो गया, 1। ये निकालने सीखे कि नहीं सीखे, अगर नहीं सीखे तो फिर से बताएंगे। किन किन बच्चे को ये चीज आ गया समझ, बताना है। सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। सरल एकक कोष्ठिका में परमाणु कहां रहते हैं, तो केवल हम बताएं 8 कोना पर। कोना पर रहता है मतलब 8 कोना होता है, तो टोटल कोना कहने का मतलब टोटल परमाणु। और प्रत्येक कोना कितना का सहयोग करता है, 1/8 का। तो तुम 1/8 ऐसे भी जोड़ सकते हो, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, इस तरह से 8 बार जब जोड़ोगे तो उससे बढ़िया है हम लोग गुना कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससी बोलता है शॉर्ट में इसको,
इस सिंपल क्यूबिक में जेड का वैल्यू कितना हो गया, तो क्या बोलेंगे 1। ये सारे बच्चे को याद हो गया ना, ये सारे बच्चे को याद हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग बनाते हैं किसका, चलिए काय केंद्रित का बना देते हैं। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, बताओ तो क्या बोलते हैं इसको, याद है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, बीसीसी, है ना। तो आपको बीसीसी शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है। अब इसमें क्या कहानी है, तो डायग्राम पहले आपको आना चाहिए। इस तरह का, ठीक है, इस तरह का होगा और इस तरह से, ठीक है। तो अभी तो ये बॉडी बना ना, ये कैसा बन रहा है, ये तो सिंपल है अभी, है ना। बॉडी बनाने के लिए क्या करना होगा, एटम को फिर कहाँ डालना होगा बाबू, एक एटम को डाल देना है बीच पे, ऐसे, है ना। दम बॉडी बीचों बीच रहेगा तब, है ना, दम काय में रहेगा, बॉडी पे रहेगा दम बीच बीच, रूम का जो सबसे बीच वाला भाग है ना, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से जो सबसे बीच वाला भाग है, वहां पे एक एटम रहता है। और इसका कंट्रीब्यूशन कितने का रहता है पता है आपको, 1 का रहता है। याद करवाए थे हम लोग ना, भूल गए। कॉर्नर वाला का कितने का कंट्रीब्यूशन, 1/8 जो कोना पे रहता है। फेस वाला का कितना, 1/2, है ना। एज वाला का कितना, 1/4, है ना। और बॉडी वाला का कितना, 1। ये 4 चीज तो याद ही रखना है। ये 4 चीज याद हो गया, बन जाएगा क्वेश्चन। ये अगर 4 चीज याद हो गया तो बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं याद हुआ तो नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब इसका निकालते हैं हम लोग, है ना। तो इसका अगर कुल परमाणु निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, कुल परमाणु, टोटल परमाणु निकालना है, कुल परमाणु निकालना है। तो कुल परमाणु कैसे निकलेगा, तो कुल परमाणु निकालने के लिए क्या करना है, आपको टोटल परमाणु पता होना चाहिए इसमें, और गुना उसका सहयोग। तो ये परमाणु कहाँ वाला है, कोना वाला। परमाणु कहाँ वाला, कोना वाला। प्लस कुछ परमाणु इसका कहाँ पे है, कुछ परमाणु इसके बॉडी पे भी है, काय पे भी है। परमाणु कहाँ पे है, काय वाला। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से सॉल्व करना है इसको, मैथ का यहाँ काम है ना, मैथ का काम है। कोना वाला परमाणु का संख्या कितना होता है, कोना वाला का रहता है 8, सहयोग कितने का, 1/8 का। काय पे कितना है, काय पे रहेगा 1। तो क्या हो गया बोलिए, कितना हो जाएगा आंसर इसका, तो 1 + 1 कितना आ गया इसका, 2। तो बीसीसी का याद कर लेना है, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। सिंपल क्यूबिक के लिए जेड का वैल्यू कितना, 1। ये अभी तक 2 याद कर लेना है कम से कम, ये 2 याद कर लेना है। और ये दोनों क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इस बार शायद यही क्वेश्चन पूछा था, है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने परमाणु, कुल परमाणु कितने होते थे, कितना हो गया, याद हो गया सारे बच्चे को, कितना हो गया, 2। ठीक है, ये 2 कैसे आया, सबको समझ में आया होगा। 2 कैसे आया, 8 हो गया कोना पे, 1/8 कंट्रीब्यूशन और 1 बॉडी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं, फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पे, फिर चलते हैं फलक वाला, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस माने चेहरा, सेंटर्ड, सेंटर्ड मतलब केंद्रित, क्यूबिक इस तरह से, है ना, यूनिट सेल, ये पूरा नाम हो गया इसका। अब इसका डायग्राम हम लोग एक बना लेते हैं पहले, आज का हम लोग यहीं तक चलेगा, लास्ट है ना। इसके बाद हम लोग सेकेंड सेशन में कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, टाइम भी हो गया है। तो ये बन गया तुम्हारा, क्या बन गया, सिंपल क्यूबिक, है ना। ये कैसा एटम हो गया, सिंपल क्यूबिक वाला। इसमें एटम कहाँ पे रहेगा, एटम रहेंगे कोने पर,
एटम कहाँ पे रहेंगे, कोने पर। कोना पर होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, क्या बताया गया था, प्रत्येक फलक पे रहेगा। फलक मतलब कितना होता है, कितना फेस होता है, 6 होता है। ये सबको याद हो गया होगा हमको लगता है अभी तक। कितने फलक हो गए, 6, ठीक है। और इस फलक वाला के कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/2 का। तो यहीं से डायरेक्ट निकाल लो, जेड बराबर कोना कितना, कोना का संख्या हो गया 8, कोना वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8, 8 कोना हो गया 1/8। परमाणु फलक पे कितना रहेगा, 6, कंट्रीब्यूट कितने का करेगा, हाफ का। ये समझ में आया कि नहीं आया, अरे ये है ना, ये 1/8 1/8 ये सारा तो रहेगा ही रहेगा। ये कॉर्नर वाला हो गया, ये कहाँ वाला हो गया, कोना पर रहने वाला। और ये कहाँ हो गया, ये हो गया फलक पे रहने वाला का सहयोग। फलक की संख्या कितना, 6, कंट्रीब्यूशन कितने का, हाफ का। अब इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व कर देंगे, जरा जाएगा। 8 को 8 से एक बार काटेंगे तो 8 है 8 है ना, तो 1 बचेगा, 8 8 कट गया। और 2 तिया कितना होता है, 6, 1 + 3 कितना हो गया, 4। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, रैंक कितना आ गया इसके लिए, 4। तुम लोग का एक होमवर्क रहेगा, किसके लिए बना के लाना है घर से, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए आपको बना के लाना है कि इसका जेड का वैल्यू कितना होगा, है ना। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका डायग्राम हम यहाँ बना दे रहे हैं, डायग्राम आपको बना दे रहे हैं, आपको केवल परमाणु टोटल निकाल के लाना है। अंतः केंद्रित कैसे बनेगा, तो इस तरह से रहेगा, यहाँ पे इस तरह से रहेगा, इस तरह से। और एटम कहाँ कहाँ रहता है इसमें, अंतः केंद्रित में क्या बताया गया था, याद होगा, इस तरह से प्रत्येक कोना पे रहेगा। और क्या बताया गया था, 2 कोई भी अपोजिट फलक पे, है ना, कितने का हो जाएगा, तो इसका जेड का वैल्यू आपको निकाल के लाना है। इसी तरह से आप और एक निकाल सकते हैं, एज वाला भी, है ना, एज सेंटर्ड यानी किनारे पर रहने वाला, एज पे रहने वाला, एज केंद्रित, है ना, काय कोष्ठिका। एज वाला का डायग्राम कैसे बनेगा, तो उसमें 12, है ना, याद रखना है ये सब जो एकक कोष्ठिका होता है उसमें 12 होता है टोटल। कितना होता है, 12। जैसे इसका निकाल लेते हैं, 8 × 1/8, ये तो कोना वाला हो गया, प्लस 12 गो किनारा होता है। ये सब जब तुम जोड़ोगे, ये सब जो लाइनिंग है ये सब किनारा है ना, किनारा, साइड जिसको भुजा बोल सकते हो, भुजा। तो 12 को भुजा होता है घन में, और कंट्रीब्यूशन कितने का रहता है, 1/4 का। 1 + 4 × 12 कितना हो गया, 4। तो जेड का वैल्यू इसके लिए कितना आ गया, 4। यानी बीसीसी और एज सेंटर्ड ईसीसी का, ये दोनों का वैल्यू जेड का कितना आता है, 4 आता है। सिंपल क्यूबी का कितना था, जेड का वैल्यू 1 था। बीसीसी के लिए कितना था, तो बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू 2। इतना अगर आज का क्लास में कर ली यार, तो आज जीवन आपका धन्य हो जाएगा, है ना, आज का क्लास का जीवन धन्य हो जाएगा। आपको घर से निकाल के लाना है किसका, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगर नहीं आएगा तो कल बताएंगे आप, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना।